Hello. Hello. Sir, you're audible. Yes, sir. Yeah, so I posted the link. I can start filling the attendance at 2:45. For the time being, we can start with the class now. 41 students. How many of you are engaged in that? Today we have the process for syllable. Any idea about that? Yes, sir. Today Yes, is sir. the interviews. Okay. Okay, so fine then. Also, it's fine. अब करना तो पड़ेगी क्लास स्टार्ट अपने को. चलो कोई ना. Okay, so regarding your course handout, I will share it soon. अभी अपन PPT से चलते हैं. PPTs I have already shared in your Teams folder, so you can refer over there. And today we will start with okay. Prior to this lecture, any problems with अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया है, जो भी उसके अंदर के सोशल नेटवर्क्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उसमें कोई दिक्कत किसी को? डायरेक्टेड ग्राफ्स एंड डायरेक्टेड ग्राफ्स, डिग्री क्या होती है, एनी प्रॉब्लम इन दैट? ये तो सब बेसिक्स था, ठीक है. अभी भी हम बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेटेड है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर PPT we will be discussing about the properties of the network, that is the measuring properties, ठीक है. That is what is the path length, what is your average degree of the graph. So there are certain characteristics based upon which we can comment upon the network structure, तो network structure कैसे बना है, ठीक है. And apart from this we will talk about the random graph models, ठीक है. क्यों जरूरी होता है random graph models, that we will see, ठीक है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू मेजर अप नेटवर्क, मतलब नेटवर्क प्रॉपर्टीज. कि कोई सोशल नेटवर्क है या ग्राफिकल नेटवर्क है, उसको हम कैसे एनालाइज करें, क्या मेजरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, उसको है ना, उसको हम स्टडी करते हैं. दीज आर द बेसिक 5 नेटवर्क प्रॉपर्टीज दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट स्क्रीन शेयर नहीं है. ओके ओके फाइन फाइन. अभी दिख रहा है स्क्रीन शेयर है? यस सर. ठीक है. तो ये बेसिक 5 प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी नेटवर्क को स्टडी करने के लिए. द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाट इज द कनेक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नोड्स. इन नोड 1 कितने से कनेक्टेड है नोड 2, एंड बेस्ड अपॉन दैट वी गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिग्रीज. व्हाट इज द डिग्री ऑफ नोड 1, व्हाट इज द डिग्री ऑफ नोड 3, व्हाट इज द डिग्री ऑफ नोड 4. बेस्ड अपॉन दैट वी गेट अ डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन. Then we have path length, that is the shortest number of steps in which we can reach to a source to destination, ठीक है. And then we have clustering coefficient, that is how well the neighbors of a particular node are connected, ठीक है. आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में उनकी कनेक्टिविटी कैसे है. एंड देन द कनेक्टेड कंपोनेंट्स जो हमने लास्ट में देखे थे, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, SCCs ज़्यादा हैं, WCCs ज़्यादा है, ये चीज़ है ना. तो ये 4 चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम किसी नेटवर्क को कैरेक्टराइज करते हैं. Okay. So talking about the degree distribution, we define it as the probability that a randomly chosen node has a degree k. Okay. And what this k is, nk is the number of nodes with degree k. Okay. तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि डिग्री 2 की मेरे कितनी नोड्स हैं, या डिग्री 3 की मेरी कितनी नोड्स हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है. तो दिस विल गिव मी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माय ग्राफ. जैसे इस पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में हमको पता चल रहा है कि डिग्री 1 की नोट सबसे ज़्यादा है, देन वी हैव डिग्री 3 नोट्स, है ना, डिग्री 2 और डिग्री 4. तो
बेस्ड अपॉन दिस वी कैन कैलकुलेट द एवरेज डिग्री कि एवरेज कनेक्टिविटी कितनी बैठ रही है या ऑन एन एवरेज कितना है, ठीक है। एवरेज से बहुत ज्यादा कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन से वी कैन एस्टिमेट कि भाई ये वाली नोड्स जिनकी डिग्री 1 ज्यादा है ये मेरे नेटवर्क में ज्यादा होंगी। तो इफ आई वांट टू प्रेडिक्ट इन फ्यूचर एज वेल, तो लेट्स से मुझे किसी नोड की डिग्री, कोई नया नोड आता है तो उसको प्रेडिक्ट करना है कि वो डिग्री 1 रहेगा 2 रहेगा, तो फॉर बेस्ड अपॉन द पैटर्न आई कैन से कि डिग्री 1 होने के चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। Then we have path. So path is defined as a sequence of nodes in which each node is linked to the next one. Basic definition है path की कि जहाँ पे जिस पे चलते हुए we encounter a number of nodes and each node is linked to the other. ठीक है, जैसे किसी भी आप सीरीज ऑफ नोड्स को ले सकते हो, A C D E F, it is a path. ठीक है, A C B D E G, this is a path. ठीक है, तो ऐसे करके आप you can define path. तो path can intersect itself and pass through the same edge multiple times. ठीक है, path में we can repeat the edges. It can pass through the same edge multiple times. जैसे example भी उसने दिया है ACB, ठीक है, then DC, ठीक है, and then DEG. तो आपका जो CD वाली एज है दैट इज बीइंग रिपीटेड, ठीक है। DCD जो बन रहा है आपका, तो CD वाली जो एज है दैट इज बीइंग रिपीटेड। इन डायरेक्टेड ग्राफ अ पाथ कैन ओनली फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द एरो, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो जिस डायरेक्शन में एरो है दैट विल डिफाइन द पाथ टू द नेक्स्ट नोड। Distance or the shortest path between a pair of nodes is defined as the number of edges along the shortest path connecting the nodes. If the two nodes are not connected, the distance is usually defined as infinite. This is also very well known कि x का किसी भी नोड से distance इस ग्राफ में infinity होगा क्योंकि ये disconnected है सबसे। तो जो distance h a to x बोलो या d to x बोलो, that will be infinite. एच बी टू डी अगर मैं ये मानूं कि सारी जो पाथ लेंथ है वो 1 यूनिट की हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस को कवर करती हैं, तो एच बी डी जो है उसमें मेरे पास जो अवेलेबल है वो सी बी टू सी सी टू डी है, एंड एक पाथ है बी टू ए टू सी एंड सी टू डी। तो शॉर्टेस्ट वाला हम लेंगे तो वो बी से सी से डी वाला होगा 2 पाथ लेंथ का, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है या जो हम डिफाइन करते हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को डिफाइन करते हैं। Same is the case with the directed graphs. Only difference is that A to B is a path जो कि अपन देख पा रहे हैं उसमें, but B to A we do not have a direct path. We have a path to C, that is B to C and C to A. ठीक है, तो जैसा एरोस का डायरेक्शन है उसके हिसाब से we will define the path. हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर, 2 प्रोफाइल्स हैं उसमें, 4 और 7.5। यार अब ये तो मेरे को देखना पड़ेगा उसमें लिस्ट में, पर क्या बोलते हैं उसमें सामने नहीं लिखा क्या असेसमेंट वाला जो है उसके अंदर? अच्छा, तो यार एक मिनट मैं आप पूछता हूँ सर, मेरी भी क्लास चल रही थी, क्लास के बाद मैं पूछता हूँ एक बार सर को, है ना, या आप डायरेक्ट ही पूछ लो ना अंकित सर से एक बार। वैसे तो दोनों प्रोफाइल्स के लिए ही होंगे, उसमें कुछ ऐसा फाउंडेशन तो है नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो पूछ लो ना, आपको भी बता ही देंगे। तो अब आए क्यों जाना चाह रहे हो? ठीक है चलो, ओके। या सो तो जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में वी विल कंसीडर द पाथ। वो अटेंडेंस फिल कर देना बेटा।
तो 245 से था उसका टाइम, 250 पर क्लोज हो जाएगी। अगर किसी का रह जाए तो बता देना क्लास में अभी। Okay. Next we have the diameter, that is the maximum shortest distance between any pair of nodes in a graph. ठीक है, मैक्सिमम शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स इन अ ग्राफ, तो वो डायमीटर डिफाइन होता है ग्राफ का। ठीक है, एवरेज पाथ लेंथ फॉर अ कनेक्टेड ग्राफ और अ स्ट्रांगली कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ, तो वो कैसे डिफाइन होगा, 1/2 ई मैक्स समेशन ऑफ आई कॉमा जे इज नॉट इक्वल टू आई एच आई जे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सोर्स नोड आई है, आई से लेके जे, ठीक है, आई सोर्स नोड आई है, डेस्टिनेशन नोड जे है, तो हर एक आई पेयर आई जे नोड पेयर के लिए वी विल कैलकुलेट द पाथ लेंथ, ठीक है, एंड विल डिफाइन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शंस। ठीक है, विल डिवाइड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शंस, एंड उसको हमने ट्वाइस से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ, वी आर टॉकिंग अबाउट द अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, इसमें किसी को डाउट, ये एवरेज पाथ लेंथ का फॉर्मूला कैसे आया? ये एवरेज पाथ लेंथ का फॉर्मूला क्लियर है सबको, कैसे आया? एक्नॉलेजमेंट हाँ ना कुछ? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? हिमांशु पांडे, यस सर। बेटा समझ में आ गया ये एवरेज पाथ लेंथ का फॉर्मूला हाँ। कैसे आया? यस सर। अच्छा, तो ये बताओ एच आई जे का मतलब क्या है? So it is the distance from the node I to J, sir. ठीक है, तो अगर मेरे ग्राफ में 4 नोड्स हैं तो आई इक्वल टू 1 से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो H11 मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ 1 से 1 की, पर वो Yes, हो नहीं sir. सकती क्योंकि I कॉमा जे इज नॉट इक्वल टू आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो H1 से 2, तो 1 नोड से 2 में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, प्लस 1 से 3 पे, प्लस 1 से 4 पे। ठीक Yes, है, sir. देन नेक्स्ट 2 से 1 पे, 2 से 3 पे, 2 से 4 पे, सबका सम होता चला जाएगा, प्लस 3 से, ठीक है, तो ऐसे करके चारों नोड्स के लिए यू विल हैव द समेशन ऑफ द पाथ लेंथ्स, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम कनेक्शंस कितने हो सकते हैं? n इंटू एन माइनस वन बाय टू। भाई ऐसा हो सकता है ना कि ये मैक्सिमम कनेक्शंस कब होंगे, जब सारी नोड सबसे कनेक्टेड है, तो n इंटू एन माइनस वन बाय टू, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई मैक्स। Yes, ठीक है, sir. और हाफ इसलिए किया है क्योंकि एक कनेक्शन इज बीन या वन कनेक्शन इज बीन काउंटेड ट्वाइस। Twice. ठीक है, क्योंकि 1 से 2 और 2 से 1 दो बार काउंट हो गया, ठीक है, 1 से 3 एंड 3 से 1 अगेन दो बार काउंट हो गया, ऐसे सबके लिए, सब पेयर्स के लिए हो जाएगा, तो हाफ वी आर डूइंग ड्यू टू दैट, so that's why the average path length formula is like this. ठीक है, now clustering coefficient, this is very important, very interesting property of a network. ठीक है, इसमें हम नोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम नोड के नेबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक, व्हाट portion of i's neighbors are connected, ठीक है, नोड आई विद डिग्री ki, ठीक है, सर तो हाँ प्रीवियस स्लाइड पे एक डाउट था, आपने बोला हम हाफ कर रहे हैं जबकि हम लोग ई मैक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका मतलब ये हो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में वो दो जगह का पाथ देगा, इसलिए तो मल्टीप्लाई कर नहीं रहे नहीं हैं नहीं, वो 2 का जो फैक्टर आ रहा है ना भाई, इसकी जगह तो आप n इंटू एन माइनस वन बाय टू रखोगे ही, हम्म। ये हाफ का फैक्टर तो इसके बाहर है ना। तो बट जो डिनोमिनेटर में वो तो टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगे उससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना। एक मिनट, एक मिनट रुको। हाँ, हाँ। अब देखो,
ये जो चीज है फर्स्ट तो क्या है कि समेशन h ऑफ i एंड j, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द सम ऑफ द पाथ लेंथ्स, यस सर। ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस, दैट इज Emax। ये एवरेज हो गया, मतलब इट इज लाइक दिस ना, समेशन h i j डिवाइडेड बाय Emax, ठीक है, यस सर। एंड देन वी हैव डन द हाफ। वो इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ करोगे तो H12 एंड H21 दोनों का सम लोगे, जबकि दोनों चीजें सेम ही है। सिमिलरली आई हैव H13 एंड H31, ठीक है, ऐसे ही आप उधर करोगे H23 एंड H32, तो ये दीज आर गेटिंग एडेड ट्वाइस, ओके। ठीक है, ओके। हाँ, तो सपोज करो ये एक नोड है हाँ, ये एक नोड है एंड दीज आर इट्स नेबर्स, ठीक है, तो इसमें जैसे ये नेबर है, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड, मतलब सारे से ही कनेक्टेड है, ठीक है, ये वाला जो नेबर है ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस वाले पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर आई हैव ऑल द नेबर्स ऑफ आई कनेक्टेड टू एवरी अदर नेबर ऑफ आई, डायरेक्ट कनेक्शन, इट मीन्स द क्लस्टरिंग कोफिशिएंट इज गुड, दैट इज द जो क्लस्टरिंग है नेबर्स के बीच में, दैट इज गुड, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई है 1, ठीक है, एंड द फॉर्मूला टू इवैल्यूएट द क्लस्टरिंग कोफिशिएंट इज 2 times the number of edges या EI divided by KI minus into KI minus 1, where KI stands for the degree of the node and EI is the number of edges, तो जैसे मैं इसकी बात करूं CI की, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई, जैसे इनके नेबर्स के बीच की इसकी 3, 1 2 3, ठीक है, इससे कनेक्टेड है, इसकी 2, ठीक है, इसको एक मिनट, ठीक है, 1 2 and 3, टू 3 4 5 और 6 एजेस है ना भाई, 4 तो ये और 1 2 ये है ना, 6 एजेस डिवाइड बाय द डिग्री ऑफ दिस नोड, विल बी 1 4 ही होगी, 1 2 3 और 4, ठीक है, तो 4 into 4 minus 1, so this turns out to be 1। ये समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया ना? सर ये EI क्या एक बार वापस बता सकते हो? EI is the number of edges between the neighbors, ये इसको पढ़ो, EI is the number of edges between the neighbors of node I, ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस, इसके नेबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, और इनके बीच में कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो दैट्स व्हाई 2 into 6 डिवाइडेड बाय 4 into 4 minus 1, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला भी ऐसे ही आया है भाई, क्लस्टरिंग कोफिशिएंट हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट पोर्शन ऑफ आईज नेबर आर कनेक्टेड, तो EI अगर मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ एजेस हैं बिटवीन द नेबर्स ऑफ I,
अगर मैं ये कहूं कि EI आर द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन द नेबर्स ऑफ I, तो पोर्शन निकालना है मुझे, तो EI इतना है, टोटल कितनी हो सकती है उसकी डिग्री, दैट इज KI इंटू KI माइनस 1/2। इज इट फाइन? तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला यही आ गया, 2EI डिवाइडेड बाय KI इंटू KI माइनस 1। ठीक है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो अब जैसे अपन इसकी बात करें तो इसमें अगेन आई हैव 4 नेबर्स एंड नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 1 2 3। ठीक है, 3 ही है, तो क्या होगा 2 इंटू 3 डिवाइड बाय इसका कितना है डिग्री, 4 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो ये कितना हो गया, हाफ। ठीक है, एंड इसकी बात अगर अपन करें तो यहाँ पर एक भी एज नहीं है किसी भी नेबर के बीच में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 डिवाइड बाय जो भी हो, तो ये 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब इसके नेबर्स कनेक्टेड है ही नहीं आपस में। इसके नेबर्स जो है वो कनेक्टेड है, बट कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी इसके अंदर है। ठीक है, जितनी इसके अंदर है। सो दिस इज व्हाट क्लस्टरिंग कोफिशिएंट डिफाइंस। This is what clustering coefficient defines. Again, the average clustering coefficient is defined as summation I to 1 Ci, सभी nodes का clustering coefficient निकाल के divided by the total number of nodes. Okay, this defines the average clustering coefficient. इसमें किसी को doubt? पहली चीज के फॉर्मूला आया, हाँ बताओ। सर ये हम नोड के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग ऑल ऑफ देम। बेटा ये एक एक, जैसे अभी ये ith नोड का एग्जांपल लिया है, अब आप अगर इस नोड की बात करो तो इसका भी क्लस्टरिंग कोफिशिएंट होगा। इसके नेबर्स कौन कौन है, ये बस एक ही है। ठीक है, और वो तो इसके रेस्पेक्ट में क्लस्टरिंग कोफिशिएंट भी कैन नॉट डिफाइन, या 0 ही बोलेंगे क्योंकि इसका कोई नेबर ही नहीं है और इसके अलावा किससे कनेक्ट, 2 नेबर्स है ना, वो फिर 2 नेबर्स है ना। हाँ सॉरी, हाँ ये वाली नोट का भी है ना, हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन इसके लिए फिर वन ही डिफाइन होगा क्योंकि इसमें नेबर्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, सॉरी मैं ये नोट को ये नोड भूल गया था, है ना। ये नोड इसका नेबर, क्योंकि आप कंसिडरेशन में ये नोड है ना, तो ये वाला नोड इसका नेबर हो जाएगा। तो इसके 2 नेबर्स हैं, दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, फॉर्मूले से भी अगर आप देखो तो 2 इंटू द नंबर ऑफ जो एजेस एक ही होगा, तो 2 इंटू 1, और इसकी डिग्री क्या है 2 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये यही हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा इसका क्लस्टरिंग कोफिशिएंट अगर इसको कंसिडर करो तो। ठीक है, तो ऐसा है इसमें। तो ये हर एक नोड के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, तभी तो हम यहाँ एवरेज की बात कर रहे हैं। ये जो आप नोड I का एक क्लस्टरिंग कोफिशिएंट होगा, 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, अप टू n। Clustering coefficients will be added up and divided by the total number of nodes. So this will define the average clustering coefficient. ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल है इसका, जो आप पूछ रहे थे ना कि KB हमने निकाला, डिग्री 2 है B का, उसका एज 1 है तो उसका क्लस्टरिंग कोफिशिएंट कितना आएगा, ऐसे D का निकाला। ठीक है, सबका निकाल के तो जो एवरेज आ रहा है वो 0.33 आ। ठीक है, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइज ऑफ द लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट, जो हमने उसमें भी बात करी थी कि एक तो होता है वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है, एक होता है स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, या इसमें हम बात करेंगे लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट की। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है ग्राफ का जो कि सबसे लंबा कनेक्टेड है। तो इसमें जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक ग्राफ का पार्ट है ABCD वाला, और इनफैक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दूसरा पार्ट FG वाला, तीसरा पार्ट H वाला है। तो लार्ज इसमें जाइंट कंपोनेंट कौन सा हुआ अपना, ABCD वाला। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि कोई भी रैंडम नोड से स्टार्ट करेंगे और BFS लगाएंगे, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च हम लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम सारी नोड्स जब विजिट हो जाएंगी तो वो नेटवर्क कनेक्टेड माना जाएगा। अगर नहीं हो पाती है तो वो मतलब जितना नोड का वो होगा
नेटवर्क वो उतने नोड कनेक्टेड होंगे आपस में। भाई बीएफएस से क्या पता चलता है? कनेक्टिविटी पता चलती है। बीएफएस ट्रैवर्सल तभी हो पाएगा जब कनेक्टेड है। तो अगर आप डी नोड से स्टार्ट करते हैं तो यू विल बी एबल टू ट्रैवर्स ए से फिर सी पे, सी से फिर बी पे, ठीक है, एंड आफ्टर बी यू विल एंड अप, ठीक है। सिम अगर आप जी से करते हो तो वो एफ तक ही जाएगा क्योंकि उसके बाद कोई कनेक्टिविटी नहीं, और एच से स्टार्ट करते हो तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो बेस्ड अपॉन बीएफएस एप्लीकेशन या बीएफएस हम जब अप्लाई करते हैं तो उसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द जाइंट कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ। और जाइंट कंपोनेंट क्या है? लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट दीज वैल्यूज आर फॉर अ रियल वर्ल्ड नेटवर्क, ठीक है। तो ये कि MSN मैसेंजर की वन somebody giving a call. What happened? Aditya, are you there? Aditya? So, मेरी आवाज आ रही है ना? Voice audible है? Yes. Yes, sir. So this is an example of an MSN messenger graph of 1 month activity. तो इसके अंदर आप अगर मैग्नीट्यूड देखो ग्राफ का तो काफी हाई है कि 245 मिलियन यूजर्स लॉग इन हुए हैं, 180 मिलियन यूजर्स एंगेज्ड इन कॉन्वर्सेशन, मोर देन 30 बिलियन कॉन्वर्सेशंस एंड सो ऑन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्राफ इज क्वाइट हेवी, ठीक है। देन with respect to this is the graphical view कि communication कैसे हुआ, क्या हुआ। Then contact conversation are modeled as using multi-graph, ठीक है, multi-graph edges, कि मतलब वाया चैनल भी हो सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है एंड सो ऑन। सो दिस इज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहा इसका। तो जैसे इसमें कितनी नोड्स हैं हमारे पास में? 245 मिलियन यूजर्स हैं, तो लेट्स से 180 मिलियन यूजर्स को उसने लिया है, तो 180 मिलियन के हिसाब से ये यहाँ पे डिग्रीज है उसकी और उधर काउंट है उसका, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द के डिग्री नोड्स का। तो 0 डिग्री नोड है तो कितनी है, 1 डिग्री नोड है तो कितनी है, 2 डिग्री। तो सिंस दिस इज अ लार्ज मैग्नीट्यूड ग्राफ तो ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि बहुत हाई डिग्री की नोड्स भी नहीं होंगी, है ना। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना 10,000 डिग्री का नोड्स, या ऐसा ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक नोड इतने नोड से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो अब इसको ग्राफ को अगर हम यहाँ देखें तो इस ग्राफ से हम कुछ एनालाइज या कुछ एनालिसिस हम कर नहीं सकते, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ग्राफ, दिस इज अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ग्राफ। तो हम क्या करते हैं इसको स्टडी करने के लिए वी टेक द लॉग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ग्राफ। हमने दोनों साइड्स इसके लॉग ले लिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लॉग लॉग डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग लॉग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लॉग लॉग डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने लिया तो ये ग्राफ ऐसे हो गया। तो इससे क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक है, या स्केल अप अच्छा हो गया ये। तो ये इसने शेप ले लिया। नाउ वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट दिस। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को वी टर्म एज पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये हैवी टेल्ड ग्राफ होता है ना, दिस इज कॉल्ड हैवी टेल्ड ग्राफ। या हैवी टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड वी टर्म इट एज पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसमें कहने का मतलब यह है कि जो लोअर वैल्यूज ऑफ डिग्री है वो ज्यादा यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ज्यादा रेंज आपका नोट्स का इस लोअर डिग्री पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। भाई यहाँ पे तो 10 टू द पावर 1 डिग्री है, यहाँ 10 टू द पावर 2 डिग्री, तो इसका मतलब 10 टू द पावर 3 डिग्री या लॉग ऑफ द डिग्री जो आ रहा है उस पे ज्यादा नोट्स मेरे पास हैं। Then we have the graph for the clustering coefficient, average clustering coefficient, ठीक है। And this is the graph for the weakly connected components, ठीक है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक मार्क आ रहा है, तो दिस इज 10 टू द पावर 8 जो वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट साइज, तो इतनी नोड्स हैं उसके अंदर। तो 10 टू द पावर 8 का मतलब है कि 99.9% नोड्स तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में ही है, बाकी जो नोड्स हैं वो इस पोर्शन में लाई करती हैं। तो ये जैसे अगर इस एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल अगर आप समझना चाहो, तो ये मेरा वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट है जो कि यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, और बाकी जो कंपोनेंट्स है वो इस रेंज में लाई कर रहा है ग्राफ के, ठीक है। 180 मिलियन नोड्स के ग्राफ को तो हम व्यू नहीं कर सकते, बट टू अंडरस्टैंड इट हम ऐसा मान सकते हैं कि 10 टू द पावर 8 जो साइज का ग्राफ है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस कनेक्टेड लार्ज कनेक्टेड कंपोनेंट। तो इसमें आप देखोगे तो 99% नोड्स आपकी यहीं कवर हो जा रही हैं, जो बची आपकी 3-4 नोड्स वो इधर लाई कर रही हैं। दिस इज द कर्व फॉर द डायमीटर, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज हमारे पास में जो एवरेज डिग्री थी उस ग्राफ की वो आई है 14.4, then we have path length at 6.6, clustering coefficients at 0.11, and there is an existence of giant component, ठीक है। तो ये वैल्यूज कुछ निकल के आई हैं जिसके इस डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे वी आर सेइंग दैट इट इज हेवीली स्क्यूड, ठीक है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमारा जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरफ झुका हुआ है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरफ झुका हुआ है, तो हेवीली स्क्यूड। अब ये जो हमने एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट्स, क्या वैसा ही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या ये रिजल्ट्स वैसे ही आ रहे हैं? भाई ये जो पैरामीटर्स हैं ये हमने डिफाइन किए हैं, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, पाथ लेंथ, क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट, कनेक्टिविटी, ठीक है। देन वी इवैल्यूएटेड दीस पैरामीटर्स ऑन अ रियल वर्ल्ड नेटवर्क, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज ये आई हैं। अब हम ये पता कैसे कर रहे हैं कि जो वैल्यूज आ रही हैं ये वाकई सही है, या मतलब हम कैसे इन वैल्यूज से क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक नल मॉडल चाहिए। आई रिक्वायर सम रेफरेंस मॉडल टू कंपेयर विथ वेदर दीज वैल्यूज आर एक्चुअली सरप्राइजिंग और दे आर एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस ओनली, ठीक है। सो फॉर दिस वी डिफाइन अ नल मॉडल। तो उस नल मॉडल को अब हम स्टडी करेंगे। उससे पहले एक इन्होंने एक प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क का भी एग्जांपल दिया जिसके लिए वैल्यूज ऑलरेडी ये डिफाइन हुई हैं, ठीक है। एंड देन वी विल कंपेयर कि ये एडर्स-रेनी जो रैंडम ग्राफ मॉडल है उसके लिए क्या वैल्यूज आती है अगर हम इतने ही मैग्नीट्यूड का ग्राफ लेते हैं, ठीक है। एंड जो रियल वर्ल्ड नेटवर्क में आई है वो वहाँ पे कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं क्या स्टडी करना चाह रहा हूँ कि क्या मैं ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ जिससे मैं किसी भी इस तरह के ग्राफ का को मॉडल कर सकता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन 14.4 आया है, तो ये 14.4, और सिंस ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कोई तो फंक्शन को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फंक्शन को फॉलो कर रहा है, कितना तक फॉलो कर रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं करेगा बट कितना तक फॉलो कर रहा है, और सो ऑन, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक रेफरेंस मॉडल चाहिए दैट इज डिफाइंड एज एडर्स-रेनी रैंडम ग्राफ मॉडल, ठीक है। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि ये एडर्स-रेनी रैंडम ग्राफ मॉडल क्या है, इसकी क्या assumptions है। Then for that particular graph, we will calculate, we will evaluate again all these values: degree distribution, path length, clustering coefficient, and connectivity. Same number of edges, same number of nodes के लिए हम वो निकालने की कोशिश करेंगे, and then we will see कि इसमें से क्या मैच करता है, क्या मैच नहीं करता है, ठीक है। तो this we will continue tomorrow or in the next class, ठीक है। तो आप मतलब आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे कि ये इसमें क्या चीज मैच कर रही है और क्या, जैसे तो दो क्रॉसेस हैं, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन मैच नहीं करता, एवरेज पाथ लेंथ इज सेम एज व्हाट वी इवैल्यूएटेड एंड व्हाट इज बीइंग डिफाइंड बाय दिस रैंडम ग्राफ मॉडल, देन अगेन एवरेज क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट मैच नहीं करता, लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट इज सेम एज व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। डाउट इन दिस? ये बेसिक्स हैं आपके उसके, जो अब हम आगे कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बेसिक है कि क्या थ्योरीज हैं और क्या मतलब कितना वो सही है रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स के लिए, क्या पूरी तरह से गलत भी नहीं है और पूरी तरह से सही भी नहीं है। तो
This we will continue in the next class. Any questions, any doubts regarding the subject? No, sir. No. So can we wind up today's class here only? Yes, sir. Okay, fine. Thank you so much, all. Thank you, sir.